Hi, my name is Krishna Prasad and I teach mathematics to JA students. Today we shall be learning about one of the applications of derivatives, that is increasing and decreasing functions. So मैं जब भी बच्चों को पूछता हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर अगर फंक्शन का ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। जी हाँ, ये तो सही बात है। अगर ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है तो डिक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर इसी इंटरवल में ग्राफ अगर कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है फंक्शन का ग्राफ, तो वहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये सब जानते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं। लेट fx be defined on ab close interval, then fx is said to be strictly increasing if for x1 less than x2 belonging to open interval ab f of x1 is less than f of x2। तो ये क्या कह रहा है कि मेरा कोई इंटरवल है ab और यहाँ पे मैं x1 x2 ले रहा हूँ। ab इंटरवल में कोई x1 x2, अगर f of x1 corresponding point f of x1 और f of x2 बड़ा है x1 से, f of x2 is bigger than f of x1 corresponding point f of x2, then मेरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कैसा आएगा, ऊपर की ओर जा रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है क्योंकि x1 is clearly less than x2 and it gives f of x1 is also less than f of x2, तो ये इंक्रीजिंग हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आई मीन। अब बिकॉज़ ये दे रहा है मुझे f of x1 is strictly less than f of x2। लेकिन अगर मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ये बी इंटरवल हो गया, कोई x1 इधर है और कोई x2 इधर है, और मुझे x1 और x2 इक्वल मिल रहा है। सपोज f of x1 is also equal to f of x2, x1 is less than x2 और f of x1 is equal to f of x2 मिल रहा है, तो देखिए x1 is less than x2, f of x1 is less than or equal to f of x2, और इक्वल टू मिला है तभी मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन इंक्रीजिंग ही हो रहा है, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। अब डिक्रीजिंग देखते हैं। A function is strictly decreasing if x1 is less than x2 implies f of x1 is greater than f of x2। इस टाइम क्या होगा, ये मेरा x1 है, ये x2 है, x1 is less than x2, लेकिन मेरा f of x1 बड़ा है, तो सपोज दिस इज f of x1 और f of x2 छोटा है, सपोज दिस इज f of x2 एंड दिस इज f of x2। तो ये फंक्शन अगर ग्राफ में ऐसा ड्रॉ करूंगा तो ये नीचे की ओर जा रहा है, तो ये डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यही है, अगर फंक्शन ऊपर की ओर जा रहा है ग्राफ तो वो इंक्रीजिंग होता है, और नीचे की ओर जा रहा है तो डिक्रीजिंग होता है। लेकिन हमेशा इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए हम लोग डेरिवेटिव चेक करेंगे। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ये सब भी हम लोग ने पढ़ चुका है, तो वो देखते हैं। डेरिवेटिव चेक, ये एक मेथड है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होगा इसका। सो लेट f x be defined on close interval ab plus 1, fx is strictly increasing or strictly decreasing if f dash of x is greater than 0 or f dash of x is less than 0 for all x belonging to a। ये हो गया पहला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का।
और fx is increasing or decreasing if f dash x is greater than or equal to 0 or f dash x is less than or equal to 0 for all x belonging to a, b। तो ये हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। तो ये क्या बोल रहा है देखते हैं ग्राफ से। fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अगर f dash x ग्रेटर देन 0 है। f dash x क्या होता है? इट इज नथिंग बट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h x plus h minus x, ये होता है dash x। तो मैं अगर कोई पॉइंट x लूं, कोई x plus h लूं, इसको आप x1 इसको x2 भी कंसीडर कर सकते हो। तो क्लियरली x plus h is bigger than x, so ये डिनोमिनेटर क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियरली x plus h is greater than x। और यहाँ पे कहा गया है कि इंक्रीजिंग होगा कि f dash x is greater than 0। तो greater than 0 होगा तो f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1, x2 minus x1 पॉजिटिव होगा। और f of x ये अगर greater than 0 है तो मुझे क्या मिलेगा? f of x2 minus f of x1 greater than 0 मिलेगा। ये देगा मुझे f of x2 is greater than f of x1। We started with x1 less than x2 and then we are getting f of x1 is less than f of x2। तो ये क्या हुआ? ये डेफिनेशन सेटिस्फाई किया, तो ये इंक्रीजिंग होगा। तो f dash x से हम लोग को पता चल जाता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आइए इसमें एक प्रॉब्लम, सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं। और डिक्रीजिंग के लिए भी वही है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ये सपोज x1 है, ये x2 है, तो x1 लेस देन x2 है और f of x1 देखो आप, f of x2, तो f of x1 is bigger than f of x2। इसका f dash of x करोगे तो f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1 क्या होगा? आपका लेस देन 0 देगा, क्योंकि ये f of x2 is less than f of x1, तो ये लेस देन 0 देगा, मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। सो फ्रॉम देयर वी कैन कंक्लूड, अगर f dash नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग है, f dash पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग है। एक प्रॉब्लम करते हैं। f of x equals root over a square minus x square is increasing for, तो हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे इंटरवल ढूंढना है जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये कॉमन प्रॉब्लम है जेईई के लिए, जहाँ पे ज्यादा इंटरवल ढूंढने के लिए कहा जाता है। तो ये फंक्शन को हम लोग को क्या दिया गया है? इंक्रीजिंग दिया गया है। तो इंक्रीजिंग के लिए हम कहेंगे f dash x is greater than or equal to 0, right? We have just learned. So f dash x greater than or equal to 0 होगा, that means इसका डेरिवेटिव निकालना 1/2 root over a square minus x square, और a minus x square का डेरिवेटिव होगा minus 2x, ओके, is greater than or equal to 0। 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा minus x over a square minus x square is greater than or equal to 0। If I multiply with minus on both the side, I will get x by root over a square minus x square is less than or equal to 0। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अभी देखो डिनोमिनेटर क्वांटिटी का वैल्यू होगा, because there is root over a square minus x square, it will be defined only when a square minus x square is greater than or equal to 0, right?
पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सो a स्क्वायर इज ग्रेटर देन x स्क्वायर, इसका मतलब माइनस a इज लेस देन x इज लेस देन a। ये एक मिल गया हमने, लेकिन डिनोमिनेटर हमेशा ये तो c स्क्वायर लेके x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, वी विल ऑलवेज गेट दिस थिंग पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो ये क्वांटिटी लेस देन 0 कब होगा? लेस देन और इक्वल टू 0। इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 0 व्हेन also x should be less than or equal to 0। न्यूमरेटर लेस देन or equal to 0 होगा तभी ये क्वांटिटी 0 होगा। तो ये दोनों ही देखो और कंबाइन करो, x कहां को बिलोंग करेगा? देखो x belongs to, x is between minus a and then x is less than 0, so x will belong to minus a to 0। सिंपल। तो यही निकालना है हम लोग को इंटरवल कहां पे ये इंक्रीज कर रहा है। ओके, और एक प्रॉब्लम देखते हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगा जो जेई एडवांस के लेवल का होगा। Okay, so question ये है कि the set of all values for which the function f of x equal to x cube plus a plus 2 x square plus 3ax plus 5 is invertible। तो हम लोग को क्या निकालना है? यहाँ पे भी सारे वैल्यूज निकालना है सर दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। बाकी कोई कुछ नहीं दिया गया है, तो इसको फंक्शन क्या है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इतना तो हमें पता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। तो वो पहले डिफाइन कर लो। हियर fx is a polynomial, therefore domain of f would be the set of real number। और कहा गया है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल है का मतलब ये बाइजेक्टिव वैल्यू है ना। सो देयर f from R to R is invertible। ये दिया गया है, इन्वर्टिबल मतलब बाइजेक्टिव is बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव फंक्शन अगर होता है तो ये हम लोगों ने फंक्शन में पढ़ा है कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तभी वो बाइजेक्टिव होगा। Therefore fx is strictly increasing or strictly decreasing for all x belonging to R। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि f dash x is greater than 0 और f dash x is less than 0। बहुत सिंपल। अब f dash x निकाल के देखो आप, f dash x क्या होगा? 3x square plus 2 times a plus 2x plus 3a, ये है f dash x। तो ये ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 0 for all x belonging to R। तो यहां तक क्लियर। तो उसके बाद ये देखिए, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax square plus bx plus c है, और
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगा अगर a पॉजिटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा अगर a नेगेटिव होगा। और हमको ये भी दिया गया है कि f डैश x इज क्लियरली ग्रेटर देन 0, यानी कि ये क्वाड्रेटिक हमारा जो है वो x एक्सिस से ऊपर होगा, टच नहीं करेगा x एक्सिस को, इज ग्रेटर देन 0, ऊपर जाएगा ग्राफ। तो इसका मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट d भी लेस देन 0 होगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमको पता है। तो हम लोग सिंस यहाँ पे a देखो आप, a 3 है, इसका पॉजिटिव है, a इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये लेस देन 0 नहीं होगा। अगर a नेगेटिव होगा तो हमारा ये a इज लेस देन 0 हमको ये ग्राफ मिलेगा, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो हमको ये ग्राफ मिलेगा। तो आप लिखो since f dash x is a quadratic polynomial and its coefficient is a quadratic polynomial opening upward, because a is greater than 0 it is opening upward, so therefore opening upward it f dash x cannot be less than 0, ओके। ये ऊपर जा रहा है तो f dash x should be greater than 0 स्ट्रिक्टली, तो हम लोग ये वाला पहला वाला कंसीडर करेंगे। therefore 3x squared plus 2a plus 2x plus 3a is greater than 0, ये हो गया। और दूसरा हमको क्या बताया गया है कि अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल, तो उसका d लेस देन 0 होगा। d क्या है? d है डिस्क्रिमिनेंट, d स्क्वायर माइनस 4ac, तो also d which is d square minus 4ac is less than 0, तो इसका d square minus 4ac निकालो, इसका d ये है 2a plus 2 square minus 4, a is 3, c is 3a, so I'll get 4a plus 2 square minus 4 into 9 is less than 0, तो ये देगा मुझे a square plus 4a plus 4 minus 9 is less than 0. This will give me a square plus this will be 9a. So plus 4a minus 9a is minus 5a plus 4 is less than 0. So इसको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? a minus 1 and then a minus 4. So it is less than 0. So it will give me a will lie between 1 is less than a is less than 4. Gives me a is between 1 and 4. तो ये ढूंढना था मुझे for
this set of values, whenever a belongs to interval 1 to 4, my function is invertible. Thank you very much.